ਅਸੀਂ ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਛੱਡਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬਸਤੀ ਬਾਬਾ ਖੇਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਾ। और अमनदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमनदीप, अचानक से इस तरह से डीएसपी का शव मिलना क्या कुछ दर्शा रहा है पूरा घटनाक्रम? जी देखिए, दलवीर सिंह जब 31 की रात को न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए घर से निकलते हैं, लेकिन घर वापस नहीं लौटते। वो अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, उनके गनमैन भी नहीं जाते। और जब उनका शव मिलता है वो एक नदी के किनारे मिलता है, जहां पे उनका सर्विस रिवॉल्वर भी नहीं होता और उनका शव पूरा खून में लथपथ मिलता है। पहले तो पुलिस ने ये थ्योरी बनाई कि ये एक हिट एंड रन केस है, यानी कि एक्सीडेंट का केस है। लेकिन जब बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई तो वहां जाके ये पता चला कि बॉडी के ऊपर एक बुलेट इंजरी का मार्क है। तो डॉक्टर्स ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो पुलिस ने तुरंत फोरेंसिक टीम के साथ उस जो स्पॉट था, मर्डर स्पॉट था, उसको इंस्पेक्ट किया। तो वहां से उनको दो जो खाली खोल मिले हैं, गोलियों के खोल मिले हैं खाली, और वो रिकवर किए गए। उसके बाद जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो अलग टर्न लेती है। पहले वो हिट एंड रन का केस माना जा रहा था, लेकिन जब बुलेट इंजरी मार्क वो भी सिर में मिलता है, और डॉक्टर्स का ये कहना है, सजेस्ट की है थ्योरी कि ये पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनको गोली मारी गई है, यानी कि सिर में बहुत नजदीक से गोली मारी गई है। और इसके बाद जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है अब इस तरीके पे चल रही है कि आखिरकार कौन थे जो लोग इन्होंने गोली मारी है, सर्विस रिवॉल्वर कहाँ है डीएसपी का, क्योंकि डीएसपी एक अर्जुन अवार्डी डीएसपी है, रेसलिंग के खिलाड़ी थे और सन 2000 में उनको अर्जुन अवार्ड मिला था। उस 1999 में उन्होंने एशियन गेम्स में मेडल जीता था कुश्ती में, तो उसके बाद उनको सन 2000 में अर्जुन अवार्ड मिला था। तो ये एक बहुत मानी हुई शख्सियत थी, पीएपी में तैनात थे। लेकिन अब स्टेटमेंट्स उनकी रिकॉर्ड हो रही हैं जिनके साथ उन्होंने 31 दिसंबर को पार्टी की थी, न्यू ईयर पार्टी की थी। न्यू ईयर पार्टी करने के बाद उनको बस स्टैंड के ऊपर ड्रॉप किया गया उनकी दोस्तों की तरफ से, लेकिन आखिरकार वो शव वो नदी के किनारे पहुंचा कैसे, इसकी घटनाक्रम है वो ये बताता नजर आ रहा है कि आखिर इस घटना को क्या साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। बहुत शुक्रिया अमन इस तमाम जानकारी के लिए। उधर नए साल की शुरुआत के साथ ही आतंक पर सरकार की तरफ से बड़ा चाबुक चलाया गया है। दरअसल पहले तो यूएपीए के तहत गोल्डी बराड़ को, जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी है, उसे भगोड़ा घोषित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ एनआईए की तरफ से भी 36 आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए यूएपीए के तहत ही उन्हें भी भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। रिपोर्ट आपको दिखा। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले गोल्डी बराड़ को आतंकी घोषित कर दिया गया है। यूएपीए के तहत उसे आतंकी घोषित किया गया है। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि गोल्डी बराड़ प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है, जो भारत विरोधी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। गृह मंत्रालय ने जो अधिसूचना जारी की है उसमें लिखा है कि गोल्डी बराड़ सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री की तस्करी करता है, साथ ही हत्या के लिए शूटर मुहैया कराता है। इसके अलावा मंत्रालय ने कहा है कि गोल्डी बराड़ और उसके सहयोगी आतंकी मॉड्यूल को खड़ा करने और हत्याओं को अंजाम देने का काम करते हैं, जिसके माध्यम से पंजाब राज्य में शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और कानून व्यवस्था को बाधित करने की साजिश रची जा रही थी। गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कुछ दिनों बाद इंटरपोल ने गोल्डी बराड़ के प्रत्यर्पण के लिए रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। उसके ठिकानों पर पुलिस की रेड भी पड़ी थी। बराड़ पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला है। पंजाब में उसके खिलाफ कई केस दर्ज हैं। 2022 में डेरा अनुयायी प्रदीप सिंह कटारिया की हत्या की भी उसने जिम्मेदारी ली थी। साल के पहले दिन ही आतंक पर चाबुक चलाते हुए जम्मू कश्मीर में भी आतंकियों पर एक्शन लिया गया है और किश्तवाड़ के 36 आतंकियों को एनआईए कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। साथ ही आदेश दिए गए हैं कि 30 दिन में आतंकियों की संपत्ति कुर्क होगी। हमारे यहाँ जो 36 टेररिस्ट पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ 2 एफआईआर लगी थी और 2 महीने पहले हमने उन 36 में से 13 को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करवाया था, जो यूएपीए कोर्ट स्पेशल डोडा में है वहां से, और बाकी जो 23 लोग थे उनकी प्रोसीडिंग्स शुरू की थी। सो इस सैटरडे को, डे बिफोर यस्टरडे, हमने 23 इंडिविजुअल्स जो टेररिस्ट हैं पीओके और पाकिस्तान की डिफरेंट जगहों में,
उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अंडर सेक्शन 82 सीआरपीसी में डिक्लेयर करवाया है। ये सभी आतंकी जैश और लश्कर से जुड़े हुए हैं। सभी भगोड़े आतंकी पीओके में छिपे हैं। साल के पहले दिन ही किश्तवाड़ पुलिस द्वारा एक बड़ा एक्शन लेते हुए पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में बैठे उन 36 आतंकियों को घोषित आतंकी ऐलानवा दिया है जो आतंकी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से रहने वाले थे। इन आतंकियों की फहरिस्त में 36 आतंकी शामिल हैं जिन पर अब कार्रवाई उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करने की होगी। आतंकियों पर हुई कार्रवाई के साथ ही साफ संदेश दिया गया है कि आतंक के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति थी और रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।